दोस्तों, जैसा कि आप और हम सबको पता है कि पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ स्थितियां ठीक नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उसे खत्म नहीं किया है, अभी उसे स्थगित किया है। लिहाजा तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें एक्टिव हैं। लेकिन ये बात शायद जोबन कालेर और तनवीर शाह को मालूम नहीं थी। राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन कर करीब 400 करोड़ से अधिक का अवैध मादक पदार्थ यानी कि हेरोइन पकड़ी है। 9 से अधिक लोगों को डिटेन किया है और इसमें और भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी होना तय है। आइए इस पूरी कार्यवाही को समझते हैं कि आखिर बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर से, जहां से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जहां पर लगता है, पाकिस्तान की ओर से ये अवैध मादक पदार्थ हेरोइन कैसे भारत में पहुंच जाती है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हेरोइन की बड़ी खेप आई है। कई लोगों को पुलिस ने, अलग अलग एजेंसियों ने, बीएसएफ ने पकड़ा है। 2 साल पहले पाकिस्तान से हेरोइन लेकर आए पाक जासूस, या यूं कहें कि पाक नागरिक जैसे ही भारत में प्रवेश किया तो बाड़मेर में बीएसएफ ने उन्हें भून दिया था और उन दोनों को मार गिराया था और उसके बाद आगे की कार्यवाही हुई थी। 4 साल पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान से हेरोइन की खेप ली, फिर बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र से वो खेप लेकर के बाड़मेर शहर आते हैं और उसके बाद पंजाब से तस्कर यहाँ पर पहुँचते हैं और वो फिर खेप ले जाते हैं। स्वरूप सिंह नामक एक व्यक्ति को इसके बदले में 15 लाख रुपए मिले थे। जब पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को, बीएसएफ को उस पर शक हुआ तो फिर उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भुट्टा सिंह, न जाने कितने सारे नाम जो हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में सामने आए हैं, जो इस प्रकार का हेरोइन की खेप पाकिस्तान से लेकर के आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। पंजाब पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट की है कि हमने 60 किलो, करीब 60 किलो अवैध हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 420 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसमें बीएसएफ और राजस्थान पुलिस का सहयोग रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक ऑपरेशन के तहत किया गया है, इसमें 9 लोगों को डिटेन किया है और भी तलाश जारी है, कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। तनवीर शाह जो पाकिस्तान का है और पिछले लंबे समय से बड़े पैमाने पर इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई पूरे विश्व भर के कई सारे देशों में करता है। अलग अलग जो जगह पर उसकी चैन है, एक बड़ा नेटवर्क है। और कनाडा में रहकर जोबन कालेर नामक एक व्यक्ति इसके पूरी की पूरी इस अवैध मादक पदार्थों की जो पूरा एक खेप आती है या इसको कैसे सप्लाई करना होता है, इसका पूरा का पूरा संचालन जोबन कालेर करता है। पुलिस ने यह कहना है कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क में जो शामिल हैं उनमें से 9 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि बार बार पाकिस्तान के रास्ते भारत में हेरोइन की खेप आ जाती है और यहां आके पकड़ी जाती है, तो क्या पाकिस्तान ये सोची समझी साजिश के तहत कनाडा और भारत के कई सारे युवाओं को नशे के इस अंधकार में धकेलना चाहता है? क्या पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां या फिर बॉर्डर पर रहने वाले जवान इतने एक्टिव नहीं हैं कि कोई भी हेरोइन की खेप लेकर के वहां से आ जाए और यहां आने के बाद पकड़ी जाती है? हालांकि आज यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बार बार अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं या इस प्रकार की खेप आ रही है तो हम लोग बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि पाकिस्तान जब इस प्रकार की खेप एक साजिश के तहत भेजता है, लेकिन हम और हमारे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
पंजाब के लोग, बाड़मेर के लोग, जैसलमेर के लोग, गंगानगर के लोग, बीकानेर के लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन प्रकार की खेप लेते हैं और फिर आगे सप्लाई करते हैं। हालांकि उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, लालच के चक्कर में लोग ऐसा कर लेते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर पिछले 5-6 सालों की बात करें तो अब तक करीब करीब 200 किलो से अधिक हेरोइन यहां पर आ चुकी है, जो यहां से पंजाब जाती है और पंजाब से फिर कनाडा भेज जाती है। बीते समय पुलिस ने एक युवक लाल सिंह को गिरफ्तार किया था और लाल सिंह को लेकर बीएसएफ का यह कहना था कि यह 3 किलो हेरोइन जो है इसको बॉर्डर से किसी ने लाकर दी और यह पंजाब पहुंचाने गया था। 9 किलो हेरोइन के साथ जैसलमेर से भुट्टा सिंह को गिरफ्तार किया, सूरतगढ़ से एक व्यक्ति को किया, स्वरूप सिंह को किया, तमाम लोगों को बार बार जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई बार ड्रोन से जो है खेप हेरोइन की है वो यहाँ पर भारत लाई जाती है। कई बार जो है एक रस्सी का गोफन बना करके उसमें फेंका जाता है, वो इस बॉर्डर के इस तरफ आता है और फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है। कई बार रात के अंधेरे में ऊंट पर सवार होकर के जाते हैं, न जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर बार बार इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों की खेप आना, ये कई प्रकार के सवाल खड़े तमाम उन एजेंसीज पर करता है या उन लोगों पर करता है जिनकी जिम्मेदारी सीमाओं पर रहकर देश की सीमा की रक्षा करनी होती है, या फिर देश के लोगों को कैसे नशे से या इस प्रकार की एक्टिविटीज में नहीं आने दे, जिनको ये जिम्मेदारी है उन लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं। खैर, यह पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें करीब 60 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ जो है हेरोइन उसको पकड़ा है। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, यह खेप कब तक आती रहेगी, ये युवा कब तक नशे की अंधकार में लगातार डूबते जाएंगे, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। शायद इसका जवाब अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अगर ऐसा होता तो पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें तो ऐसी 12 से 13 कार्रवाइयां हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके ये सिलसिला थम नहीं रहा है।